देखो, ये तो पता ही है, अगर कोई इंसान यहाँ पे साथ में खड़ा होता है तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे सिलेक्शन हो चुका है। और इनका तो आप समझिए कि एक तरीके से ऐसे उसमें सिलेक्शन हुआ है कि जिसका कट ऑफ आसमान नहीं, हमें लगता महा आसमान छू रहा था। गेस करो किस चीज का। अभी लेटेस्ट कौन सा ऐसा रिजल्ट आया जिसका कि कट ऑफ बहुत ही भयंकर गया है? यूपी ऐसा। तो इनका फाइनल चयन उसमें हो चुका है। ये दरोगा बन चुके हैं एक तरीके से यूपीएसआई में, है ना। आप देखिए इनमें कुछ अलग, जैसे आपके दो हाथ दो पैर वैसे ही सब कुछ है, कुछ नया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे ये फाइनल सिलेक्टेड हो गए। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी रही है ना। तो उसको थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे, ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे। थोड़ा ये अभी नर्वस हो रहे हैं, कह रहे हैं सर हमें बड़ा अजीब लग रहा है, क्या करें, है ना। तो हमने कहा कोई नहीं, वो सबके साथ होता है, इसलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से कि नहीं, एक इंसान है, नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है। बच्चे सोचते हैं पता नहीं कौन से बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, कहाँ से मतलब वो आते हैं, नहीं ये आप ही के बीच में रहते हैं। हाँ, ये पढ़ने जब आते थे तो ये बैक बेंचर से, इसका ये अरे ऐसे बोलोगे तो फिर ये वो लोग कहेंगे कल से हम वहीं बैठेंगे, हटाओ, है ना, ये चीजें होती हैं। हाँ, वो दौर एक अलग था, ये दौर थोड़ा सा एक अलग है। वो दौर तो हम लोग बहुत याद करते हैं, क्योंकि हाँ, एक दौर रहता है जिसमें एक टीचर पूरे अपने फॉर्म में पढ़ाता है, एक दौर आता है जब टीचर एक फ्लेक्सिबल उसमें आ जाता है। वैसे ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब माहौल ही ऐसा बदल रहा है। जैसे इन लोगों का दौर, एक दौर ऐसा रहता है कि एक तो पिटाई, जैसे अब मार भी खाए, बातें सुनी, ताने सुने, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आज की जनरेशन थोड़ा सा अलग लेवल की होती है। खैर वो सब पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, मुद्दा ये है, ये अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे इन्होंने काम किया, क्या किया, ये थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, है ना। शायद आप इनकी जर्नी से कुछ सीख पाओ, है ना। वैसे तो अभी इनका हम प्रॉपर एक इंटरव्यू भी, मैंने कहा कि तुम्हारा एक बढ़िया सा करा के यूट्यूब पे डालेंगे, जिससे अच्छे से चीज़ें समझा पाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको थोड़ा सा समय लगा है, ऐसा नहीं कि आ गए एग्ज़ाम दिया पट्टे से हो गया। तो इन्होंने अपनी जर्नी में बहुत कुछ फेस किया है। ये एक, तो वो जानते हैं ना कि आखिर क्या चीज़ प्लस है, क्या माइनस है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं। वो सब इनको ये और चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी ये मस्त रहे हैं, इनको कभी मैंने ऐसा भी नहीं, और टेंशन वाला वाला नहीं है बिल्कुल। आप ये ना सोचो कि नहीं बहुत एकदम वो चश्मिश टाइप वाले का ही सिलेक्शन होता है, ऐसा भी नहीं है। बाकी सब बातें मेरे पास बहुत है बताने को, ये बताया ज्यादा अच्छा है। तुम यार ये माइक लगा लो, है ना, आराम से बोलो और बिल्कुल निडर होके बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब तुम्हारे ही अपने हैं, अपना सही लगा है। इंट्रोडक्शन एकदम सही लगा है, तो बस बोलना बहुत शुरू। अजीब कोई बात नहीं, अजीब सा क्या है, कोई बात नहीं। अभी अभी ट्रेनिंग के बाद तुम यही ट्रेनिंग करोगे, पहले सभी लोग को गुड इवनिंग। हाँ, तेज बोलो, आराम से, बिल्कुल नर्वस ना हो। गुड इवनिंग बाकी क्या, जो भी जैसे बोलना सब अपने, है ना। हाँ, बाकी तैयारी आप सब लोग कंटिन्यू आप अपनी अपना अपनी। नाम बताइए पहले, मेरा नाम अमन सिंह है। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और कहाँ से हैं आप, ये ठीक है, भी और बताइए। फरुखाबाद से हूँ मैं। तो सभी लोग अपनी तैयारी जो भी है वो कंटिन्यू रखिए और प्रॉपर पढ़ते रहिए। मतलब बीच में ब्रेक ना लीजिए कि आज पढ़ लिए, 7 दिन पढ़ लिए, 10 दिन पढ़ लिए, उसके बाद बंद कर दिए। कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ मिलेगा। और अपने अंदर पहले जागिए कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। जैसे मैं सर के पास आया था तो मैं प्रॉपर सीजीएल के लिए आया था, और मेरे 3 सेक्टर बहुत अच्छे भी थे, मैथ रीजनिंग जीएस भी अच्छी कर लेता था, पर थोड़ा मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी। तो वो सारी चीज़ें रही, तो मैं कुछ एग्ज़ाम दिया, उनमें लगा कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ। तो फिर मैं उसी फील्ड में पढ़ता गया। जैसे मेरा ये यूपीएसआई पहला नहीं, इससे पहले मेरा कांस्टेबल हुआ, बहुत अच्छे नंबर थे, नहीं उसे ज्वाइन किया कि आगे कुछ कर सकता हूँ। फिर मेरा रेडियो ऑपरेटर हुआ, एएसआई हुआ, लेकिन फाइनल होते होते ये एसआई मुझे मिला है। तो आप अपना फील्ड देख लीजिए कि हाँ मैं इसमें अच्छे से निकल सकता हूँ। बाकी मेरी जर्नी तो स्टार्टिंग हुई थी, मैं यूपीएससी करने आया था यहाँ पे सिर्फ अपना फाउंडेशन के लिए। उत्कर्ष में एडमिशन लिया था, तो फिर कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई कि मुझे वनडे एग्ज़ाम की तरफ आना पड़ा, और मेरे भाई यहाँ से पढ़े हुए हैं,
सर से, तो बताए कि सर के पास जाओ, अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, सारी चीज़ें। और पढ़ाते तो फिर है ही गजब, सभी जानते होंगे, क्या ही बताना उसमें। तो चीज़ें बनी रही, चलता रहा। फाइनली सर के साथ खड़े हैं, पहले वहाँ बैठे थे। और तो सर। हम्म, हाँ धैर्य क्या, आप वही, आप समझिए मैं 2019 में आया था, अपनी 12th कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के साथ साथ फाउंडेशन करने आया था, और आज 2026 है। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, और सिलेक्शन जब आपकी किस्मत होगी और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो फाइनली मिल जाएगा। अब कंटिन्यू रहिए और ईमानदारी से अपनी मेहनत करिए, सिलेक्शन मिलेगा आपको। और रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर मैं ले सकता हूँ सिलेक्शन, तो आप लोग भी आराम से ले सकते हैं। राघव अच्छे से जानता है हमारे बारे में, सारी चीज़ें हैं। तो बस जर्नी को अपनी, हाँ बहुत कुछ जानता है, सारी चीज़ें जानता है। तो बस कंटिन्यूटी सबसे बड़ी बात है, आप कंटिन्यू रहिए। और किसी को, जैसे मेरी ये रहा कि जब मैंने यूपीएसआई तैयारी स्टार्ट करी थी, राघव सामने है, मैं उस पहले दिन से ही कह रहा था सब इंस्पेक्टर मुझे बनना है। और मेरे हॉस्टल के लोग हुए या कुछ और लोग हुए, मुझसे दरोगा जी पहले से ही कह रहा है। इस लेवल का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड था, और सारी चीज़ें थी, और उसका प्रेशर था। ये नहीं कि मैं उसे निगेटिव वे में ले रहा हूँ, जैसे अब किसी ने मुझसे कह दिया तो मैं उसमें वो नहीं ले रहा था, मैं उसे अपने अंदर वो ले रहा था कि हाँ मुझे और अच्छे से करना है कि ये चीज़ सही हो। फिर जब डीवी हुआ, मतलब पहला वाला रिजल्ट आया, तो मैं सर को, जब डीवी के लिए सेलेक्ट हुआ, सर को मैसेज किया कि सर बहुत डर लग रहा है कि कट ऑफ इतनी हाई है और मैं नंबर के नंबर पे ही हूँ। तो सर ने कहा कि अब जो तुम्हारे हाथ में है आगे का वो करिए, अपना रनिंग वनिंग बाकी सब छोड़िए। तो मैं रनिंग करता रहा अपनी, और फाइनली फाइनल हो गया और अच्छी रैंक से हो गया। और जितने नंबर थे उसमें एक नंबर प्लस ही रहा। जरूरत भी नहीं पड़ी कि नॉर्मलाइजेशन की, सोच रहा था कि नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, 2 4 5 नंबर या कुछ हो जाए, वो भी जरूरत नहीं पड़ी। जितने नंबर थे उतने सही हो गया सिलेक्शन। हाँ सर कुछ। अब जीएस आप बुक्स बुक्स फॉलो करिए। सर अगर कुछ इस समय जीएस का शायद आप करा रहे हैं कुछ, तो वही चीज़ें जो है ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में, जैसे क्या है कि आज का मैंने सर ट्रेंड देखा है कि जैसे सुबह का जब प्राइम टाइम है, तो मैं अपने ही थोड़ा कुछ खास लोगों की ये बता रहा हूँ, उन्होंने क्या किया कि गए, एक करंट की वीडियो लगाई और देख रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो आपके कैसे दिमाग में रह रही है, 3 बार पढ़ने के बाद तो दिमाग में नहीं रह रही। अब वो तो चली गई, अब जैसे क्या होगी, लाइब्रेरी में बैठे हैं, 6 घंटे की क्लास लगा ली है, और ना आप उसका नोट्स बना रहे हैं ना किसी किताब से पढ़ रहे हैं कुछ, तो किताबों को फॉलो करिए जो सर लोग नोट्स दे रहे हैं, मतलब ऑफलाइन ज़्यादा रहिए। इतना नहीं ऑनलाइन, ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही, तो फिर वो ऑनलाइन ही बनी रहती हैं। ऑफलाइन भी फॉलो करिए आप। अब जैसे ये था, जैसे आपकी वीडियोस पढ़ी हैं, तो मेरे अर्थ वो जब एडवांस आए थे तो मैं आपसे कहा था मेरे एडवांस समझ नहीं आ रही अच्छे से, तो मैं क्या कर, सर की एडवांस पूरी पड़ी हुई है, तो मैं वहां पे जाता था, उसे देखता, फिर अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करता था। ये नहीं कि वो लगा के बैठ, मतलब देखिए कहीं से भी, अब जैसे जीएस देखनी है तो देखिए आप आराम से, लेकिन उसे कुछ तो नोट करिए। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, आपके पास नोट्स है, उसमें से देख के ऐड कर रहे हैं, सिर्फ देखना देखना नहीं है। और इस समय ज़्यादातर लोग ये देखने देखने पे जा रहे हैं कि क्या मतलब, उन्हें सर की इतनी अच्छी वीडियो पढ़ी है और उन्हें सिर्फ देख के काट दोगे तो कैसे समझ आएगा। जो 2 4 बार से लगाओ, क्वेश्चन को देखो, और एक क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन कनेक्ट हो जाएंगे सारे। ठीक है। तो जीएस कोई ऐसा थोड़ी ना कि यार जीएस होनी नहीं है। मेरा भी माना कि हाँ जीएस ऐसा कोई नहीं है कि जीएस बहुत, मेरे भी अगर यूपीएसआई में मेरे जीएस में ना गलत होते तो पूरे नंबर आ जाते। मेरा मैथ पूरा सही है, रीजनिंग पूरा सही है, हिंदी तो वो एक किसी रीजन बस हो गया। बस जो कुछ कटे हैं 9 क्वेश्चन जीएस में कटे हैं बस। तो जीएस सबकी होती है, ऐसा नहीं कि तुम्हारी जीएस कमजोर है इनकी बहुत अच्छी है, सब 2 4 नंबर ऊपर नीचे है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। तो फिर आप शुरुआत नहीं कर पाए हैं, शुरुआत नहीं कर पाए। और बाकी मॉक जितना मॉक लगा पाए, मैंने सर यूपीएसआई के मॉक लगाए हुए 300 प्लस। पहले आप मॉक लगाइए, फिर उसे जितनी देर मॉक में दिए हो उससे 20 मिनट प्लस एनालिसिस में दीजिए उसको।
ये नहीं कि छोड़ दिया। वैसे मैं क्या करता था, जैसे मुझसे जीएस का नहीं क्वेश्चन या मैथ का रीजनिंग का नहीं हुआ है, तो मैं उसे सेव में डाल देता था लाइब्रेरी में। अब वो जैसे 200-400 क्वेश्चन हो गए, तो मैं सैटरडे या संडे को मेरा सिर्फ एक ही टारगेट रहता था कि वही क्वेश्चन मुझे लगाने हैं। और वो मैं 4 बार 5 बार, जैसे अब मेरा आखिरी के दिन थे पेपर के, तो 7-8 दिन पहले मैंने बांट लिए थे। जैसे मुझे 2 दिन हिंदी देना है, 2 दिन मैथ देना है, 2 दिन रीजनिंग देना, कुछ नया नहीं, जो मेरे क्वेश्चन सेव पड़े हैं। अरे राघव तो गया है रूम पे, मैंने क्या किया, मेरे पूरी दीवार पे पूरा सब लिख रखा है। जैसे ये अपने जो जी उसमें पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह थे, तो चीज़ें अटकने वाली होती, भूलने वाली होती हैं, तो मैं सब दीवार पर लिख रखा हूँ पूरा। बैठा हूँ तो पहले वो सुबह उठा, पहले दीवार वाला देख लिए, पूरी दीवार भर डाले हैं। लैंडलॉर्ड बोली कि तुम दीवार खराब कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप दोबारा से पेंट करवा लेना। पूरा उसी में लिख लेते थे, चिपका लेते थे सारी चीज़ें। बाकी तो खड़े हैं आपके साथ तो। हाँ, अभी आपकी आगे रिसेंट में यूपीएसआई भी है, ग्रेजुएशन तो हो ही चुकी होगी। 120 क्वेश्चन। अरे आगे आ रही है भाई, अब इसमें 120 पड़े हैं, और मेहनत करिए, देखिए कहाँ कमी रही है, वो ऐड करके इस वाली में लीजिए। आज वैकेंसी देंगे, ये कंफर्म कंफर्म वैकेंसी देंगे। हाँ वैकेंसी देंगे कंफर्म। और इस बार तो पक्का आनी है, बहुत लोड है। पीएम भी तो बनना है योगी जी को, इस बार सीएम बनेंगे तभी तो आगे पीएम बनेंगे। तो देख, नहीं राघव को अब तक सिलेक्शन ले लेना चाहिए था। हाँ वही चीज़ होती है। अब जैसे मैं अपना बताऊं आपको, जैसे मैंने, अब मेरे साथ का लड़का मुझसे पहले ऋषभ पेपर देने गया पहले, तो वो पहले दिन फंसा, तो वो नर्वस भी था, कैसा पेपर कैसा नहीं। मैंने उससे बात करी, तो मैंने उससे पेपर के बारे में कुछ नहीं पूछा, मतलब नॉर्मल आया क्या नहीं आया, मैंने उससे पूछा अपना हो पा रहा है पूरा, मतलब टाइम पर्याप्त पड़ रहा है। उसने कहा, तो फिर मैं इस चीज़ में रिलैक्स हो गया था। मैं वहाँ गया, मैंने पहले पूरा पेपर पलटा, मैंने कहा ये मेरे अंडर, वो मैं लगभग 16 मिनट बैठा हूँ, 16 मिनट पहले पेपर हो गया था मेरा। और इस पेपर में रियलिटी में भाई किस्मत बहुत अच्छा रोल करी है, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा रहा है, जरूरी नहीं मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं उसमें कुछ खास कर पाया हूँ, सब लगभग बराबर पे ही चले गए हैं। तो वही चीज़ जीएस वीएस खेली है पूरा। तो बाकी पेपर तो सबको पता है कैसा क्या रहा है, जब कट ऑफ देख रहे हो, और फिर हो जाएगा भाई, करते रहो यार, पक्का होगा। मतलब अपने काम के साथ वो ना करो कि हाँ जो काम है वो करो, मिल जाएगी। और कुछ, हाँ मैं तो जान रहा हूँ, ये वो आपके वो जो है उन लोग को, बाकी अनुज बीमार है थोड़ा, नहीं आ पा रहा, वो हुआ, समीर आता है, तो कभी काफ़ी लोगों को, तो सब हमारे साथ के ही तो हैं ये लोग तो। हाँ। एनटीपीसी में तो हम भी एनटीपीसी दिए, उसमें प्री में ज़्यादा नंबर, मेंस में कम नंबर ऐसा होता है कि प्री में अच्छा नंबर वो करंट के ऊपर हो जाता है, अगर करंट बन गई, अब जैसे इसका ही हुआ था, इसका प्री में ज़्यादा है इस बार, और मेंस का उसका हुआ तो उसमें बता रहा कुछ है, वो करंट वरेंट नहीं फंसी, इन लोग को 2 साल पुरानी पूछती हैं, सब करंट के ऊपर है वो। नहीं लक तो देखो, लक तो रोल पक्का पूरा करता है, अगर आपकी 70% मेहनत है तो 30% लक भी चाहिए। और इसके लिए तो मैं अब आपको बताऊं, जैसे मेरा ये फाइनल वाला रिजल्ट तो बहुत, रनिंग के बाद से कंटिन्यू मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था, कभी मैं पनकी बैठा हूँ, कभी मैं परमट बैठा हूँ, एक एक घंटे ऐसे ही बैठा रह रहा हूँ, चालीसा पढ़ रहा हूँ तो कंटिन्यू पढ़ते ही चला जा रहा हूँ। वही पे चीजें हुई है। बगल में हम लोग के मंदिर है, उसमें चले गए हैं, बैठे हैं। ठीक, सुबह उठे तो बजरंग बाण लगाए, वो सुने सबसे पहले। नहा के आए, चालीसा पढ़ रहे हैं, चालीसा लगा लिए, तो हर जगह मतलब हाथ पैर हर जगह मारो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो सुन ही लेगा, मिल जाएगी। अब हाँ तो अब जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन मैं सुबह पनकी गया हूँ, मतलब मुझे पता नहीं था रिजल्ट का, तो किसी को नहीं पता था। सुबह पनकी गया हूँ, 2 घंटे वहीं बैठा रहा हूँ, चालीसा पढ़ता रहा, अपना और चीज़ें मांग रहे हैं, बैठ रहे हैं, सर झुकाए हैं तो वो भूल ही जा रहे हैं कि सर झुका है। तो बहुत इसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया था, यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे से ट्राई किया था, मतलब प्रेशर भी था, चीज़ें भी थी। ये भी है कि
नहीं तो और इस कटाव को तो देख के लग रहा था कि वनडे एग्जाम से वही हट रहा था। तो नहीं अब तो नहीं नहीं वो तो मुझे करना ही है। जैसे अभी मुझे बीच में गैप मिलेगा तो मैं सोचा हूँ एनसीईआरटी निपटा लूंगा आराम से। उसके बाद वहाँ अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा एक एक उठा लिया सिलेबस, जो पॉलिटी उठा ली पूरा पढ़ लिए, हिस्ट्री उठा ली पढ़ लिए पूरा। तो इस तरह से पढ़ते रहेंगे आगे आके भी। तो थोड़ा वो नहीं, स्टार्टिंग के आपको 3 महीने रहती है प्रॉब्लम, उसके बाद आप जब मैनेज करने लगते हो आपका शरीर अब्जॉर्ब कर ले। स्टार्टिंग में तो आप इतना थक जाएंगे कि बिना टेबलेट क्या पता ना सो पाए, चीज़ें रहती हैं। तो वो थोड़ा जब 3-4 महीने गुजर जाते हैं तो थोड़ा बॉडी भी उस तरह से हो जाती है, तो थोड़ा वो अब वो लोग भी हल्के पड़ जाते हैं थोड़ा से, बीच में कुछ चीज़ें बदलती हैं उसमें इतना नहीं वो होता है लोड। तो वो बात की बातें हैं अभी तो। वैसे मेरे तो ये लोअर पीसीएस वाला आया ना अभी, तो अभी शायद कल ही कल परसों ही में तो उसकी कट ऑफ करे हैं। तो मम्मी से बात हुई है तो वो बोल रही है कि अच्छा ठीक है तो फिर उसका पढ़ने लगो। मैंने 2 दिन तो मुझे दे दो। तो अटक जाओगे आप, पक्का अटक जाओगे, पक्का अटक जाओगे आप। अब जैसे मैंने कांस्टेबल वाला भी दिया था तो मैंने प्रॉपर एसआई का पढ़ा था। हाँ, कोई पता थोड़ी ना कौन सा क्वेश्चन देते हैं वो। हाँ। तो सारों में थोड़े ना 1 मिनट लगना है, एक में 1 मिनट लग गया दूसरे को 20 सेकंड में कर लो, 15 सेकंड में कर लो। और सर के पास तो फिर टाइम तो कम हो जाना चाहिए क्वेश्चन में। हम लोग तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाले। हाँ तो कंफ्यूजन नहीं है। ये लाइन्स हम लोग से भी बोली गई थी, सेम जो बोल रहे हैं यही लाइन हम लोग से भी बोली गई थी, क्योंकि हम लोग उस टाइम ये ऑनलाइन पढ़ लिया, उसका ये वाला पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। और ये मैथ तो मुझे ये लगता है जैसे मैथ हुआ ये चीज़ें, ये तो ऑफलाइन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब अब जैसे ये है ये 20 सेकंड में निकाल रहा है, ये 40 सेकंड में निकाल रहा है, अकेले बैठ के तुम 2 मिनट में निकाल लो, उससे क्या मतलब बन रहा है। तो लग रहा है कि इसका 20 में कैसे आ रहा, तो वो चीज़ें बन जाती हैं। तो तो ये लोग निकाल रहे होंगे, जैसे राघव लोग हैं, ये लोग सारे लोग ये बहुत, हाँ वही वही तो, ये लोग बहुत जल्दी आंसर निकाल रहे होंगे। नहीं ये होंगे सेलेक्ट, पक्का सेलेक्ट होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होंगे जरूर। हाँ हाँ पक्का होंगे। ये हुआ जैसे मैं तो ये इसे जान रहा हूँ, अनुज को जान रहा हूँ, ये लोग पक्का सिलेक्शन लेंगे। थोड़ा इधर उधर हो जा रहा था, ब्रेक लगा रहा। नहीं रुकेंगे आपसे। है ना सर। हाँ सर आप अपना पैर का ध्यान रखो। अभी है उसमें नहीं नहीं ठीक है, सही कर लो फिर कोई बुलाते हैं।